नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 13 मार्च के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, बात करें मौसम की, इससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि मौसम तक चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, मेरा निवेदन है। और चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन टिंग से बच जाए और इससे आपको मौसम की जानकारी आपके घर बैठे बिना ढूंढे आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ जानकारियां जो मैं देता हूं वो आपके काम की लगती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए ताकि आपके बारे में, आपके क्षेत्र के मौसम के बारे में और साथ ही साथ मेरे द्वारा दी गई जानकारियों के बारे में मुझे भी पता चलता रहे कि जो मैं काम कर रहा हूं वो ठीक है या नहीं। और साथ ही निवेदन एक और करूंगा शुरुआत में ही कि अगर आप मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच को या मौसम तक चैनल के इस प्रयास को, इस मुहिम को, मेरे द्वारा की जा रही इस जो पहल है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मौसम तक चैनल को ज्वाइन की जो बटन है सब्सक्राइब के ठीक बगल में, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद आप जो भी आपकी इच्छा है उस मेंबरशिप को आप ले सकते हैं, जो भी स्लैब है उसके अनुसार, और आप इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स के माध्यम से भी, जो थैंक्स का ऑप्शन बगल में दिखता है उसके माध्यम से भी वन टाइम सपोर्ट आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। सिस्टम आपको दिख रहा है भारत के ठीक उत्तर पश्चिम में, यानी अफगानिस्तान के उत्तरी भागों पर और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर। यहाँ पर एक ज़बरदस्त WD है। तुर्कमेनिस्तान पर इसका प्रभाव इस समय दिखाई दे रहा है और ताजिकिस्तान पर भी दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान पर भी असर है। और ये सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की तरफ होकर के भारत के पास पहुंचेगा। अगर ये नीचे से ही पहुंचता, और ये सब कुछ खेल होता है सूरज के अपनी पोजीशन को चेंज करने से। जैसे मान लीजिए WD यहाँ पर है और सूरज का जो पॉइंट है ये, जैसे जैसे नीचे जाएगा सूरज, WD नीचे आएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा WD ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर का मतलब ये है सूरज का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना इस सिस्टम को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसीलिए सर्दियों में जब सूरज नीचे दक्षिण की तरफ हो जाता है, दक्षिणायन हो जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है, तब WD भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से होकर के, यानी नीचे से होकर गुजरने लगते हैं। तो अभी अच्छी बात यह है कि ये सिस्टम भारत पर सीधे तौर पर नहीं आ रहा है, अदरवाइज इसका असर हमें 13 मार्च को राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक भारी बारिश के रूप में दिखाई देता। तो ये सिस्टम फिलहाल असर डालेगा, पहाड़ों पर इसका असर जबरदस्त रहेगा अगले 24 घंटों में, और निचले इलाकों पर भी मौसम बदलेगा। पंजाब, राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में नीचे की तरफ से नमी यहाँ पर ज़रूर पेनिट्रेट हो रही है, नमी वाली हवाएं पेनिट्रेट हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। मध्य भारत के भागों में, एडजॉइनिंग पूर्वी क्षेत्रों में जो मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है वो 14-15 मार्च से दिखाई देगा और 18-19 मार्च तक लगातार जारी रहेगा। तो 4-5 दिनों का रहेगा ये स्पेल, जब कई जगहों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर में भी मौसम सक्रिय है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश की उम्मीद या और कहाँ पर ठंडी हवाओं का प्रभाव रहने की संभावना है। WD आज पहुंच रहा है पर्वतीय क्षेत्रों पर, और आज से इसके प्रभाव से बादल फिर से बढ़ने शुरू होंगे, जो कल सिस्टम के आगे निकलने की वजह से कल रात से लेकर आज सुबह के बीच में कम हुए थे। धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे, लेकिन असल में इसका जो प्रभाव है वो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर हमें कल दिखाई देगा, 13 मार्च के दिन। और 13 मार्च को श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, सोनमर्ग से लेकर कारगिल तक ऊपरी इलाकों में तमाम जगहों पर हिमपात होने की संभावना, भारी हिमपात होने की संभावना दिखाई दे रही है। और जम्मू, कटरा, उधमपुर, रायसी समेत दक्षिणी क्षेत्रों में, और इधर शिमला से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी के बीच में, और देहरादून से मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में भी बादलों की गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और धर्मशाला के ऊपर का जो हिस्सा है इधर हिमाचल प्रदेश में, इन भागों में कई जगहों पर बर्फ गिरने की संभावना है और कई जगहों पर बर्फबारी होने की संभावना उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ यानी ऊपरी उत्तराखंड के रीजन में भी है। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बर्फ पड़ने के आसार 13 मार्च के लिए दिखाई दे रहे हैं। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज रात से आपको पंजाब और जैसलमेर के बीच में कई जगहों पर जो सीमावर्ती रीजन है इन भागों में बादल दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है मध्य रात्रि के बाद जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, फजिल्का, फरीदकोट, अमृतसर के बीच में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा भी रिकॉर्ड की जाए मध्य रात्रि के बाद से कल सुबह के बीच में, यानी 13 मार्च की सुबह के बीच में। और 13 मार्च को दिन में भी अमृतसर से लेकर तरन तारण और इधर जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ पटियाला में भी कुछ जगहों पर चांसेस रहेंगे। और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, जींद, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और
और गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा आसपास के इलाकों में भी संभावनाएं रहेंगी। और कुछ संभावनाएं यहाँ पर मथुरा और अलीगढ़ से लेकर बरेली, नजीबाबाद से लेकर सहारनपुर के बीच में उत्तर प्रदेश में बारिश की रहेगी। बादलों की गर्जना के साथ दोपहर तक यहाँ चांसेस रहेंगे तराई वाले रीजन में। दिल्ली एनसीआर में दोपहर आते आते मौसम साफ हो जाएगा और ठंडी शुष्क उत्तर पश्चिमी या उत्तरी हवाएं गंगानगर और बीकानेर, चूरू से लेकर जयपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर तक होते हुए निकलेंगी नीचे की तरफ, मध्य प्रदेश पर भी जाएंगी। और इधर पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से होकर मध्य भारत में हवाएं पहुंचेंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में अभी भी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, कल भी पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, यहाँ बादल भी नहीं पहुंचेंगे। और बहराइच से लेकर लखीमपुर खीरी और लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर से लेकर चित्रकूट, महोबा और प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या और जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गोरखपुर और इधर अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर समेत तमाम जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं अभी भी चल रही हैं और कल भी यानी 13 मार्च को भी यहाँ पर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। तो इन हवाओं के कारण सुबह और रात का जो मौसम है वो ठंडा बना रहेगा। दिन में अच्छी खासी धूप खिलेगी, धूप देखने को मिलेगी। और मध्य भारत में जो हवाएं पहुंचेंगी, राजस्थान के पश्चिमी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बैतूल से लेकर ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना से लेकर भोपाल, अशोकनगर, शाजापुर, सीहोर और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन भागों में ठंडी हवाओं का असर होगा। टीकमगढ़ से लेकर सागर तक असर रहेगा। पूर्वी रीजन में फिलहाल आर्द्रता रहेगी। गुजरात में भी पूर्वी रीजन में ठंडी हवाओं का असर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाएंगे गुजरात के अधिकांश इलाकों में। और मध्य भारत में महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इधर दहानू से लेकर मध्य महाराष्ट्र और जो कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ का रीजन है, यहाँ पर आर्द्रता होने के बावजूद कुछ उत्तरी रीजन में ठंडी हवाओं का असर आ सकता है। तो मुंबई तक, नासिक और संभाजी नगर, नागपुर के बीच में कहीं कहीं पर टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आ सकती है। मौसम में थोड़ा प्लेजेंट मौसम की स्थिति होती है, प्लेजेंटनेस की, वो थोड़ा सा बढ़ सकती है, यानी सुहावना, खुशनुमा हो सकता है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में फिलहाल आर्द्रता रहेगी, लेकिन ओडिशा के अंबिकापुर से लेकर इधर दुर्ग तक के रीजन में और पश्चिमी ओडिशा के रीजन में, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से दुर्ग के बीच में कुछ स्थानों पर ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा। तो यहाँ पर मौसम में ठंडक रहेगी। दक्षिण भारत में जो कर्नाटक का आंतरिक इलाका है, बेंगलुरु, हसन, मैसूरू का और मंगलुरु समेत और इधर कोचीन से त्रिवेंद्रम तक का रीजन जो है, इन भागों में केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जबकि तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में फिलहाल बारिश नहीं होगी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुष्क मौसम रहेगा। मध्य भारत के नीचे जो सटा हुआ रीजन है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक इलाका, यहाँ पर भी कुछ बादल आपको दिखाई देंगे। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम की अधिकांश जगहों पर संभावना के बीच में पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कई जगहों पर, जबकि रांची, जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम समेत झारखंड के दक्षिण पूर्वी रीजन में और केंदुझार से लेकर कटकपुरी, पारादीप के बीच में ओडिशा का जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पर कहीं कहीं पर मौसमी गतिविधि हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल में बारिश हो सकती है। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर के बीच में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार इसी तरह से बने रहिए, जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारियां अगर आपको ठीक लगे तो एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी दोस्तों का, किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। और मैं ये विश करूँगा कि मौसम बिगड़े, कितना भी बिगड़े, लेकिन आपके लिए अच्छा हो, ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए है। इस वीडियो में भी इतना ही। धन्यवाद।